आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज साहब हैं और ये HOD ऑफ माला जात यानी मेडिसिन के HOD हैं। हम बात करेंगे सफ़ेद दाग के ऊपर कि सफ़ेद दाग किस तरह होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। तो आइए हमारे साथ और डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो सफ़ेद दाग होता है उसके बारे में, ये होता कैसे है और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। सफ़ेद दाग एक कॉमन मर्ज होता है। इसमें मरीज जो है एम्ब्रेसिंग फील करता है, सोशली जो है उसको लोग जो है घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं, जबकि ये कॉन्टाजियस नहीं है। और ये जो है मेनली बॉडी में मेलानोसाइट यानी मेलानिन एक पिगमेंट होता है, उसकी कमी यानी डिसफंक्शन या डिस्ट्रक्शन के नतीजे में पैदा होता है। और ऐसा ख्याल किया गया है कि बलगम और सफरा, बारीद रतब और बारीद याबिस, ये गेजा या इस तरह का जो है गलबे के नतीजे में ये मर्ज लाक होता है। अब सबसे पहले ये है कि ये मर्ज को हम लोग कैसे रोकथाम करें या इसके लिए क्या खाएं क्या पिए। तो सबसे पहले वो गेजा या दवा हम लें जो मेलानिन के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में मदद करे। जिस तरह बापची जो है वो एक एंजाइम टायरोसिनेज, वो जो है सिंथेसिस ऑफ मेलानिन के प्रोडक्शन में मदद करता है। उसी तरह हम लोग का खान पान में जिस तरह जिंक हो गया, जिंक में आपका सेसम, उसके बाद में आलमंड, आपका वॉलनट, और उसी तरह कॉपर भी जो है वो सिंथेसिस के प्रोडक्शन करता है। और दूसरा ये है, एक नंबर 1 हो गया मेलानिन को हम लोग एनहांस करेंगे सिंथेसिस को। दूसरा जो है एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे। और जो कुछ डाइटरी रेगुलेशन जो लीवर के स्किन को हेल्दी रखे वो इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हम लोग जो है क्या नहीं करेंगे, हाइपोथेसिस ये है कि दूध और मछली ये इकट्ठे नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। उसके बाद साइट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे मेवाजात या फल हैं वो क्या करते हैं, आपके जो कुव्वत मुगैर यानी मेटाबॉलिज्म को, हाजमे को गड़बड़ करते हैं और वो मदद करते हैं बलगम और सफरा के बढ़ने में। तो इसको भी हम लोग अवॉइड करते हैं। और जो है जो सोरालिया कोरिलीफोलिया जिसको मैंने अभी बोला बापची, सो सोरालिन जो है वो अल्ट्रावायलेट ए के साथ मिलने के बाद सिंथेसिस करवाता है। इसका बहुत साफ़ी इलाज है और इंसान जो है अपने हाजमा को, अपने इम्यूनिटी को, क्योंकि इम्यून मॉड्यूलेटर हम लोग देते हैं गिलोय, जिसके लिए जो है गुड़ुची गिलोय ये बहुत बेहतरीन है। और खाने में हम लोग जो है काला चना और पोमेग्रेनेट, अनार, फिग ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये हल्के फुल्के तदाबीर के साथ इम्यूनिटी ठीक करके, एंटीऑक्सीडेंट ठीक करके, आयरन का भरपूर ग़िज़ा लेके, कॉपर और जिंक लेके, और हम लोग जो है इसका बहुत इजीली मेडिकेट करते हैं। और हम लोग जो लोकली एप्लीकेशन के लिए दवा देते हैं उसको जो है हम लोग बोलते हैं कि अहले सुबह जो है सनरेज में जाके वो ऑटोमेटिकली पिगमेंटेशन आता है। लिहाजा हम सभी को कहेंगे कि आप लोग सेहतमंद रहिए। अगर आपको कुछ जानकारी है तो हमसे रब्ता करें और आप सेहतमंद रहें और अपने आप को खुशहाल रखें। ये गोश्त और मछली के बारे में कहा है, मछली और दूध और मछली ये नहीं खाना चाहिए। गोश्त और दूध खाना चाहिए या मछली और दही खाना चाहिए, ये भी। देखिए, दही और मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मछली के साथ होता है। क्या होता है, देखिए हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म पावर है यानी कुव्वत मुगैरा जिसे कहते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं वो टूट के फिर हम लोग का बॉडी का एक अज्जा बनता है। तो ये वो जो मेटाबॉलिक पावर को वीकेंड करता है, इसलिए इसको मना किया गया। वो पेट में फिसाद पैदा करता है यानी फासिद हो जाता है, जिससे वीक डाइजेशन, वीक मेटाबॉलिज्म होता है। बॉडी के रेगुलेशन में मदद। गोश्त के साथ दूध खा सकते हैं, गोश्त और दूध खा सकते हैं, नहीं दूध को अवॉइड करके गोश्त खा सकते हैं। और एक और जो सवाल है, जिसको हो गया है जी, बर्स बोलते हैं ना उसको, जी बर्स, तो जिसको हो गया उसको क्या करना है, उसके लिए क्या इलाज है? जिसको हो गया है उसको हम लोग, मैं जैसे अभी बोला कि मेडिसिन है, मेडिसिन खाने का लगाने का दोनों है। और दूसरा बात जो है उसको कॉपर रिच फूड लेगा, जो चीज़ में कॉपर ज़्यादा है, जैसे सेसम सीड्स है, उसके बाद में आपका
फ्लावर का सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, ये सारे हो गए। उसके बाद में जिंक भी ज़्यादा लेगा। उसके बाद में आयरन, फॉलिक एसिड, वो जो है हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए बेहतर है और रेगुलेशन के लिए बेहतर है। लीवर को डिटॉक्स करेगा और अपने हाजमा को दुरुस्त रखेगा और अपने स्किन हेल्थ को दुरुस्त रखेगा। तो ये जो सारी चीज़ें आपने बताई, इसका कोई दवा भी है जी, मिक्स किया हुआ? हाँ, दवा है। इसका जो मैंने बोला ड्रग ऑफ चॉइस जो है बापची है, उसके बहुत सारे हैं। बापची, रोगन बापची ऑयल भी है, सफूबे बर्श है, 9 वर्ष है, इस तरह के बेशुमार दवाएं हैं। ल्यूको स्किन है, बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन ये हम लोग का मेन है, गोल 4 है, माने एम 4 है। जो मेलानिन का कमी है उसको सिंथेसिस किया जाए, एंटीऑक्सीडेंट दे के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया जाए, कॉपर और जिंक दे के जो है आपका जो त्वचा यानी स्किन को ठीक किया जाए, और जो डाइजेशन वीक है उसको ठीक किया जाए, और लीवर को डिटॉक्स किया जाए। ये जो चारों अंग्रेजी में आपने कहा है उसको थोड़ा आसान लहजा में बता दीजिए। मेलानिन जैसे आपने कहा, मेलानिन एक पिगमेंट है जिससे हम लोग का स्किन का कलर आया, वही नहीं रहेगा। अगर वो मेलानिन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का जो ये जो स्किन का कलर है ये पूरा वाइट हो जाएगा। और ये जो है आपका हम लोग का जो सन रे से प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। मेलानिन एक पिगमेंट है। पिगमेंट क्या है? पिगमेंट एक कलरिंग एजेंट है। जिस तरह हम कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, उसी की कमी भी। 3 और अपने अल्फाज का दूसरा मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट, माने जो हम लोग का जो खान पान में वो है एंटीऑक्सीडेंट, वो लेगा। तीसरा जो है आपका ये जो कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जिस तरह कद्दू का बीज हो गया, खाने होने के बारे में बताया। और बाज लोगों को ग्लूटीन जो है जो हम लोग का आटा हो गया, मैदा हो गया, ये जो है नुकसानदेह है, वो नल है, इससे भी परहेज करें जिनको इसका रिएक्शन है। और जो है खट्टे चीज़ से बचें, और दही वगैरह योगर्ट से बचें, और जो है पिकल्स, फर्मेंटेड फूड और फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये सब से बचें, जिससे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म और लीवर माने मुतासिर होता है, उससे हम लोग बचेंगे। तो ये सबके लिए, ना सिर्फ बर्स वालों के लिए? देखिए, सब करें तो बेहतर है, लेकिन बर्स वालों के लिए करना ही लाजमी है। कोई आखिर में मैसेज दे दे कि सफ़ेद दाग से बचने के लिए क्या क्या हल्का सा बताएं। सफ़ेद दाग से बचने के लिए सबसे पहले अपना इम्यूनिटी को ठीक रखें, क्योंकि इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी की वजह से भी होता है। उसके बाद जो है उससे बचने के लिए जो है अपना गट हेल्थ को ठीक रखें, और लीवर को ऑलवेज डिटॉक्स करते रहें, और हाजमा को दुरुस्त करते रहें, और वो फूड लें जो एंटीऑक्सीडेंट भी हो, और जिसमें कॉपर भी पाया जाता हो, जिंक भी पाया जाता हो। और जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये जो है टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन करता है, तो हम लोग ऐसा की डालें जो मेलानिन हम लोग का बार बार बनता रहे, सिंथेसिस होता रहे। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर परवेज साहब, और इन्होंने सारी बातें बताई सफ़ेद दाग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। साथ में इन्होंने तमाम बीमारियों से बचने के लिए भी बताया कि आपको लीवर को साफ़ सुथरा रखना है, और कभी गज़ा जिससे ताकत बनती है वो गज़ा खाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।